हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे इंडियन डांस फॉर्म्स की। इंडियन डांस फॉर्म्स दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी क्लासिकल डांस और दूसरी फोक डांस। क्लासिकल डांस और फोक डांस में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। क्लासिकल डांस बेसिकली हमारा लेस्या और तांडव में से निकलता है, और वहीं अगर हम फोक डांस की बात करें तो ये बेसिकली हमारे जो लोकल्स होते हैं उनके द्वारा बनाया गया हुआ डांस है। जैसे किसी भी रीजन में जो लोग रहते हैं उन्होंने अपने इन्जॉयमेंट के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी किसी भी फेस्टिवल को या किसी भी इवेंट को, अपनी लाइफ के किसी भी मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने फोक डांस बनाया। जो भी डांस उस टाइम करते हैं उसको फोक डांस कहते हैं। मेजर डिफरेंस क्या है क्लासिकल डांस और फोक डांस में? क्लासिकल डांस बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, जिसमें बहुत ही ग्रेस और कंपोजर के साथ डांस किया जाता है। क्लासिकल डांस ऐसा नहीं है कि कोई भी कर लेगा यहाँ पे। क्लासिकल डांस एक जो हमारे प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको हमको देखना होता है कि डांस में कौन सा मूवमेंट कौन सी टोन में के साथ जाएगा। और वहीं अगर हम फोक डांस की बात करें तो फोक डांस क्लासिकल डांस से बहुत विपरीत है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि सोशल गैदरिंग्स में किया जाता है। सोशल गैदरिंग्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो हमारे लोकल लोग होते हैं, लोकल पीपल्स हैं, जो उन्होंने अपने एक मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उस डांस को बनाया। वहीं फोक डांस में बहुत एनर्जी एंथुसियाज्म होता है। एनर्जी से मतलब है कि लोग बड़े जोश उल्लास के साथ इसको करते हैं। यहीं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन पीपल के द्वारा किया जाता है। अब अगर आज की क्लास में हम बात करेंगे तो आज हम कवर करेंगे क्लासिकल डांस को। जी, क्लासिकल डांस आप देख सकते हैं हमारे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया, यह हमारे कुछ क्लासिकल डांसेस हैं और आगे हम इनमें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु जो स्टेट है उनका अपना एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसको भरतनाट्यम कहा जाता है। अब अगर हम भरतनाट्यम की डिटेल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेलेस्टियल ट्यून में और कार्नेटिक म्यूज़िक की जो सेलेस्टियल ट्यून होती है उसमें किया जाता है। यहीं पे ये डांस फॉर्म जो है बहुत ही बढ़िया माना जाता है, बहुत सुंदर है इसमें, क्योंकि हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स और गेस्चर्स है वो उभर के सामने आते हैं, जिसको हम मुद्रा भी कहते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में। अगर हम बात करें यहाँ पे मुद्रा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि गेस्चर्स विच आर कॉल्ड मुद्रास। मुद्रास का यहाँ पे मतलब है कि आप यहाँ पे हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, अपनी जो लेग्स हैं उनको ट्यून के साथ लेके चल रहे हैं, तो ये डांस किया जाता है। ये फोकस करते हैं हमारे हैंड गेस्चर्स, लेग मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया मुद्रास में। अब अगर हम बात करें भरतनाट्यम की तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पहले के ज़माने जो वुमेन्स थी घर की, उनको इतनी राइट्स नहीं होते थे कि वो कुछ बाहर जाके काम करें या कोई भी बाहर का कोई अन्य काम करें जो कि एक मैन करता था, एक पुरुष करता था घर का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी औरत घर की यहाँ पे भरतनाट्यम सीखती है या करती थी तो उसको बहुत ही प्राइड का मोमेंट माना जाता था, परिवार के लिए भी और उस वुमेन के लिए भी। तो वहीं अगर हम दूसरे डांस की बात करें, लेकिन उसमें जाने से पहले आपको कमेंट में बताना है कि भरतनाट्यम से जुड़े हुए कोई भी दो ऐसे हमारे आर्टिस्ट आपको बताने आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ अगला जो डांस फॉर्म है
वो है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। कथक और कथकली सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन है बिल्कुल अलग। कथक उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है और कथकली केरला का। इसमें आगे बात करेंगे कथकली में, फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पे कथक। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये डांस फॉर्म हमारा कथा वर्ड से आया है। कथा का मतलब होता है स्टोरी हिंदी में। वहीं जो कथक है वो एक लव को बताता है अपने डांस के थ्रू। एक डांस एक मीडियम है जिसमें वो स्टोरी टेलिंग करते हैं और एक प्रेम कहानी को बताते हैं। अब जब हम प्रेम कहानी की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, तो वहाँ पे दो होने चाहिए, मेल और फीमेल। तो ये दोनों के थ्रू किया जाता है। ये फोकस करता है हमारे एंकल मूवमेंट्स में और कॉम्प्लीमेंटेड करता है साथ में कि बीट्स के साथ हमारा जो एंकल मूवमेंट है वो सही से हो। एंकल्स मूवमेंट की जब हमने बात करी यहाँ पे, तो देखने वाली बात है कि अब जैसे अगर हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो उसमें फेस में अच्छा सा मेकअप होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ अगर हम वहाँ पे एंकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो एंकल मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ पाँव हिलाया और हो गया, नहीं। एंकल मूवमेंट यहाँ पे क्या होता है कि एंकल्स में घुंघरू बांधे जाते हैं और जब आप एंकल मूवमेंट करते हैं तो घुंघरू घुंघरू और जो गाने की जो बीट होती है वो मैच होनी चाहिए। तो इस आर्ट फॉर्म यानी कि जो डांस है, इसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका बीट और एंकल मूवमेंट मैच नहीं करते हैं तो यानी कि आप डांस को गलत कर रहे हो। इसी के साथ अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये जयपुर हो गया, बनारस हो गया और लखनऊ में हो गया। आप देख सकते हैं बनारस, लखनऊ उत्तर प्रदेश की जगह है, लेकिन जयपुर उत्तर प्रदेश के आसपास आता है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो जयपुर में भी गया है। तो कथक हमारा उत्तर प्रदेश का डांस है। अब आपको बताना है हर एक डांस फॉर्म के दो दो कम से कम जो आर्टिस्ट हैं उनके नाम कमेंट करके। अगर हम अगले डांस फॉर्म की बात करें तो अगला डांस फॉर्म हमारा है कथकली, जो मैंने कथक के टाइम आपको बताया। कथकली यानी कि केरला का डांस फॉर्म है। केरला बहुत ही प्यारा देश है। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कथक और सॉरी माफ़ कीजिएगा स्टेट है, कथक और कथकली में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कथक उत्तर प्रदेश और कथकली केरला। कन्फ्यूज़ कैसे नहीं होंगे, इसमें कथक के आगे ली जुड़ रहा है यानी कि कथकली। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पहले पड़ता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, और कथकली केरला जो कि डांस फॉर्म है केरला हमारे मैप के लास्ट में, यानी कि आप देख सकते हैं जो चीज़ एड ऑन्स हो रही है वो लास्ट में आएगी। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। कथकली रिलेट करता है स्टोरी टेलिंग को। ये ओरिजिनेट है हमारा जो रामायण और जो शिव की स्टोरीज़ है इसमें उनको बताया जाता है। कथकली में हमारे फेस मूवमेंट्स में अच्छा ध्यान दिया जाता है, और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम घुंघरू की बात कर रहे हैं, एंकल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें घुंघरू पहना जाता है। अब यहाँ पे अगर फेशियल एक्सप्रेशन का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है तो यानी कि फेस में अच्छा सा मेकअप किया जाएगा। अच्छे मेकअप का मतलब है यहाँ पे एक फेस मास्क लगाया जाता है और बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम पहनी जाती है, बहुत हैवी होती है। अगर देखा जाए आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो उसके साथ इस डांस को किया जाता है। अब इतनी हैवी कॉस्ट्यूम पहन के इतना मेकअप करके वो डांस परफॉर्म करना होता है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। इसमें ओनली वोकल यूज़ होता है जो कि सोपनम भी कहलाता है। अगर हम अगले डांस फॉर्म की बात करें तो वो है मणिपुरी। मणिपुरी से आप मणिपुर अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मणिपुरी मणिपुर, ये डांस फॉर्म मणिपुर का है। इसमें एक रोमांटिक रिलेशनशिप को बताया गया है हिंदू गॉड्स राधा और कृष्ण का। अब आपने भी कई बार सुना होगा कृष्ण और राधा की जोड़ी, और आप यहाँ पे देख
सकते हैं लिखा हुआ भी है कि जो राधा और कृष्ण है उनकी जो रिलेशनशिप है उसको दर्शाया जाता है डांस के थ्रू। ये अब आप ये देखिएगा कहीं ना कहीं हर एक डांस फॉर्म की कोई ना कोई महत्वपूर्ण बातें हैं। कहीं स्टोरी कथा बताई जा रही है, कहीं आप उसका देख सकते हैं क्या बोलते हैं, मणिपुरी में बात करें तो मणिपुरी में आप देख सकते हैं कि राधा और कृष्ण की कहानी बताई जा रही है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि हम डांस तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम अपने जो दर्शक है या जो हमारी जनरेशन्स हैं उनमें हम डांस के थ्रू एक मैसेज पास कर रहे हैं। अब राधा और कृष्ण की अगर कहानी किसी ने सुनी भी नहीं होगी लेकिन अगर कोई मणिपुरी डांस देख रहा है तो उसको भी इंटरेस्ट जागेगा कि यार जब इतना सुंदर डांस हो रहा है तो राधा कृष्ण की जोड़ी भी कैसी होगी, उनके बारे में जानना चाहेगा। तो ये एक मीडियम है आगे नॉलेज को पास करने का और एक आर्ट के थ्रू। यहाँ पे आप आगे और देखेंगे इसी में मणिपुरी डांस में जो कॉस्ट्यूम्स है और जो मेकअप है वो कहानी बताती है दो भगवानों की। अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से मेकअप किया गया है और राधा और कृष्ण को दर्शाने की कोशिश करी गई है। जो डांस फॉर्म में इसमें चैंटिंग्स होती है म्यूज़िक की और जो कि इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होता है। अब जैसे क्लासिकल डांस है वैसे ही हमारे कुछ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है म्यूज़िक के। अगर एग्जांपल ले तो हम जैसे शहनाई, तबला, सारंगी, ये हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले डांस की अगर हम बात करें तो वो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी बेसिकली एक टफेस्ट डांस माना गया है पूरे क्लासिकल डांसेस में। कुचिपुड़ी एक सिर्फ हमारा जो डांस है वो एक रिलीजियस प्रोसीजर फॉलो करता है, इसलिए बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि कुचिपुड़ी डांस आप कहीं पे भी शुरू हो जाओ करना, नहीं, इसके लिए एक रिलीजियस प्रोसीजर होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस डांस शुरू करने से पहले होली वाटर यानी कि हमारा गंगा जल होता है उसको हम या कोई भी होली वाटर है कोई भी से मतलब यहाँ पे गंगा जल ही होगा, उसको स्प्रिंकल किया जाता है, इंसेंस स्टिक्स जलाई जाती है यानी कि अगरबत्ती जलाई जाती है और भगवान की पूजा की जाती है। डांस शुरू करने से पहले कुचिपुड़ी में हमारे सिंगिंग और डांसिंग दोनों को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि एक तरफ गाना चल रहा है दूसरी तरफ डांस होगा, सिंगर भी वहाँ पे अपना आर्ट को दर्शा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीकर में गाना लगा दिया और आप शुरू हो गए, नहीं, यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग एक साथ चलती है, इसलिए बहुत ही मुश्किल डांस भी कहलाता है आंध्र प्रदेश का, जो कि हमारा एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम कुचिपुड़ी है। अगले डांस की बात करें तो वो है ओडिसी। अब जैसे आपने मणिपुरी से मणिपुर का अंदाज़ा लगाया था, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडिसी से ओडिशा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओडिसी जो डांस है इसमें गेस्चर्स और मूवमेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी बात करी मूवमेंट्स को और हम मुद्रा भी कहते हैं, तो उसी से इंस्पायर है जिसमें हमारे जो एंशिएंट टेम्पल्स है उनको बताया गया है। जैसे डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है उसमें हम मैथोलॉजिकल जो हमारी टेल्स है हिंदू गॉड्स की, जैसे कि शिव एंड सूर्या यहाँ पे एग्जांपल दी है, उनको दर्शाते हैं। ओडिसी कंसिडर करता है हमारा ओल्डेस्ट डांस फॉर्म होने का, जो कि अभी भी चलता आ रहा है। ओडिसी डांस में हमारे 50 से ज़्यादा इंट्रीगिंग मुद्राज होती है यानी कि बॉडी मूवमेंट्स। अब ये देखिए कि आप 50 से ज़्यादा मुद्राओं का इस्तेमाल किया जा रहा है इस डांस फॉर्म को प्ले करने के लिए। अब 50 की 50 मुद्राएं आपको याद होनी चाहिए, कौन सी मुद्रा कौन से गाने के साथ कौन सी टोन के साथ यहाँ पे आएगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम अगले डांस फॉर्म की बात करें तो वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस है जो कि हिंदू माई। अब मोहिनीअट्टम से आप देख सकते हैं मोहिनी 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 जो कि हमारे जो विष्णु भगवान थे उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था
किस टाइम? जब समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन के टाइम जब समुद्र से अमृत निकला, तो हमारे जो दो भाग थे, एक तो हमारे भगवान थे और दूसरी तरफ हमारे जो असुर थे, वो असुर उस अमृत को लेके भागने लगे। तो मोहिनी अवतार लेके विष्णु भगवान ने छल से उनसे अमृत को लिया और देवताओं में बांट दिया। इसी में आप देखेंगे तो अभी तक ये सोलो डांस किया जाता है वुमेन्स के द्वारा, और इसमें ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं, एक्सप्रेसिव फेशियल एक्सप्रेशंस और इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स होती है। अगला फॉर्म है हमारा सत्रिया, जो कि असम का क्लासिकल डांस है। सत्रिया जो कि डांस है वो क्रिएट किया गया था महापुरुषा शंकरदेव के द्वारा, जो कि एक वैष्णव सेंट थे, पोएट और रिफॉर्मर थे, जिन्होंने वैष्णव फेथ को बांटा, फैलाया। जो सत्रिया डांस है वो बेसिकली पहले जो मेल मॉन्क्स थे उनके द्वारा किया जाता था, लेकिन अब जो वुमेन्स हैं वो भी इसको करती है, सीखती है और करती है। मेल कॉस्ट्यूम्स में अगर हम बात करें तो चादर, धोती और पगड़ी, पगड़ी का मतलब टर्बन, यहाँ पे मेल कॉस्ट्यूम में इंक्लूड होती है। वहीं अगर हम फीमेल कॉस्ट्यूम की बात करें सत्रिया डांस की, तो इसमें चादर, गुरी और कांची यानी कि वेस्ट क्लोथ का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे हमारे क्लासिकल डांस। अब आपको बताना है कि हर एक क्लासिकल डांस के 2 आर्टिस्ट्स के नाम कमेंट में, और अगली क्लास में हम कवर करेंगे फोक डांस को। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने जो भी थॉट्स है उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आज की क्लास यहीं एंड होती है।